और इस वक्त पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल परेड में शामिल हैं। बता दें आपको, ऐतिहासिक दिन, राष्ट्रीय दिवस फ्रांस का, और वहां पेरिस में मौजूद हैं प्रधानमंत्री। बैस्टिल डे परेड में अब की बार मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली टुकड़ियां भी अपने दल के साथ इस परेड में शामिल हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम पेरिस से दिखा रहे हैं। और बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। ये वहां से आने वाली लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बतौर चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री इस पे आमंत्रित हैं। चैम्स एलसी पर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न और फर्स्ट लेडी ने रिसीव किया। इस बैस्टिल डे परेड में इंडियन आर्म फोर्स के 269 सदस्यों का एक दल हिस्सा लेने पहुंचा हुआ है। भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट, वो भी फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ, चैम्प एलसीज के ऊपर फ्लाई पास्ट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री विशिष्ट अतिथि के तौर पर, सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री को प्राप्त हो चुका है। बड़ी अहम यह यात्रा है। भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट का 77 मार्चिंग दस्ता, बैंड के 38 जवान इस बैस्टिल परेड में शामिल हैं। प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं। एक तरफ जब उनकी अगवानी की थी, उनको रिसीव किया था, वार्म वेलकम दिया था, और दूसरी तस्वीर इस वक्त परेड की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगे। और यह गर्व की बात है कि फ्रांस के तीनों सेनाओं का दल इस परेड में शामिल होगा। प्रधानमंत्री इस बैस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पेरिस के बैस्टिल डे परेड में इस वक्त इंस्पेक्शन करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का अभिवादन वे स्वीकार करते चल रहे हैं। और परेड के ठीक पहले की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। वहां मौजूद विशिष्ट अतिथियों के साथ में उनका परिचय कराया जा रहा है। दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद इस बैस्टिल डे परेड का हिस्सा बने हैं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर वहां मीटिंग करते हुए अपने देश के प्रतिनिधियों के साथ, विशिष्ट अतिथियों के साथ, और वहीं मौजूद हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। सुनिए जी, 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर तब शामिल हुए थे, और अब इस वर्ष राष्ट्रीय डे की परेड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा बने हैं। पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट इसका हिस्सा बनने पहुंचे हैं। दुनिया भर के कई राष्ट्रों के प्रमुख हस्तियों को भी इसमें न्योता मिला है। लगातार ये आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं, राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे परेड का हिस्सा बनने के लिए विशिष्ट अतिथि के तौर पर वे मौजूद हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, वो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की और फर्स्ट लेडी ने
रिसीव भी किया। मुलाकात उनकी सबसे हुई है। ये तस्वीरें आप देखें। ऐतिहासिक क्षण है जब भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियां अपने बैंड के साथ उस परेड का हिस्सा बनेंगी जो इस वक्त सारी दुनिया देख रही है। बड़े समझौते और दुनिया की सबसे बड़ी दो ताकतों के राष्ट्राध्यक्ष अगर एक मंच पर हों किसी अवसर पर, तो दुनिया का उस पर नजर रखना बनता है। और ये देखें आप, बेस्टिल डे परेड की एक और शानदार झलक। तो फ्रांस की नेशनल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और एक तरफ ये परेड शुरू होते हुए आप देख रहे हैं मार्च पास्ट में भारतीय सेना की टुकड़ियां भी कदम ताल करती आपको नजर आएंगी। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां हैं जो इस परेड का हिस्सा बनेंगी। इंडियन आर्म्ड फोर्स के 269 सदस्यों का एक दल है जो इसका हिस्सा बनने पहुंचा है। भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट भी फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ इस चैंप एलीज के ऊपर से फ्लाई पास्ट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट का 77वां मार्चिंग दस्ता और बैंड के 38 जवान हैं जो इसका हिस्सा बनने के लिए इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं। और सेना की टुकड़ी का नेतृत्व, भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप करने वाले। भारतीय नौसैनिक दल को कमांडर व्रत बघेल लीड करेंगे। फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगे। भारतीय दल में मौजूद राजपूताना राइफल्स सारे जहां से अच्छा की धुन बजाएगा। यह भारत के लिए एक गर्व का पल होगा। तो स्वागत धुन बजाएंगे और उसके उपरांत अब वो क्षण आएंगे जब भारत की तीनों सेनाओं की प्रतिनिधित्व करने वाली टुकड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च पास करती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। बहुत ही खास आज का दिन फ्रांसीसी वासियों के लिए भी। इस बार के बेस्टिल डे परेड में तो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं जो बेस्टिल डे परेड का हिस्सा बने। इस वक्त इस दौरे पर और इससे जुड़ी हर एक तस्वीर पर हर एक दुनिया के बड़े देश की नजर है। एक तरफ विकसित राष्ट्र फ्रांस, उसके साथ सबसे तेजी से उभरती बड़ी आर्थिक ताकत भारत। इन दोनों का एक मंच पर होना, एक साथ समझौतों पर आगे बढ़ना, अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करना, इसका खासा महत्व है। इस वक्त आप फ्रांस से, पेरिस से ये बेस्टिल डे परेड को लाइव देख पा रहे हैं। इसके पहले शानदार स्वागत प्रधानमंत्री का, उसकी भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। चैम्प्स एलसी पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न और फर्स्ट लेडी ब्रिटिश मैक्रो ने वहां रिसीव किया था। और अब इस वक्त आप देख रहे हैं मार्च पास्ट के पहले बैंड का शानदार प्रदर्शन।
ये राष्ट्रीय दिवस पर बेस्टल डे परेड की शुरुआत है। प्रधानमंत्री इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को जिस अंदाज में वेलकम किया, गले लगकर, वो तस्वीरें भी विश्व ने देखी हैं। और इस वक्त बेस्टल डे परेड पर इंडियन आर्म फोर्सेस के सदस्यों को इसी पाथ पर, इसी प्रमुख स्थल के ऊपर परेड करते हुए या मार्च पास करते हुए देखना भी अपने आप में गर्व का क्षण होगा। 269 सदस्यों का दल है जो इसमें हिस्सा लेने पेरिस पहुंचा हुआ है, फ्रांस में मौजूद है। भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट हैं जो फ्रांस के लाखों विमानों के साथ फ्लाई पास्ट करेंगे, वहां के आसमान में आन बान शान के साथ उड़ान भरेंगे। भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट का 77 मार्चिंग दस्ता, बैंड के 38 जवान, सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप करने वाले हैं। नौसैनिक दल भी वहां पहुंचा हुआ जिसे कमांडर व्रत बघेल लीड करेंगे। इसके अलावा फ्रांस में जो इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व है, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करने वाली हैं। और जब ये सब कुछ वहां परफॉर्म किया जाएगा, तब उस वक्त राजपूताना राइफल्स सारे जहां से अच्छा की धुन बजाएगा। इसके ठीक पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पेरिस में बेस्टल डे परेड देखने के लिए लोगों से मुलाकात करते हुए, अभिवादन करते हुए पहुंचे थे। ये भी शानदार तस्वीरें हैं जो दुनिया ने देखी हैं। फ्रांस की तमाम सेनाएं परेड के लिए चैम्प्स एलसी जाती हुई दुनिया ने देखी और अब इस वक्त देख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वे इस वक्त मौजूद हैं, बेस्टल डे परेड का हिस्सा बने हैं। बेस्टल क्रांति का प्रतीक है फ्रांस में। फ्रांस की क्रांति के बारे में विश्व के इतिहास में एक अहम चैप्टर के तौर पर इसे देखा जाता है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत के प्राइड से जुड़ी 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, भारत के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में एक और नया कदम। दुनिया के उन देशों की पंक्ति में भारत खड़ा हो जाएगा जो चंद्रमा की धरती पर अपने कदमों को मजबूत करेंगे। कई नए प्रयोग और अनुसंधान हो सकेंगे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कुछ ही क्षणों में। और एक तरफ फ्रांस की राजधानी पेरिस से लाइव तस्वीरें बेस्टल डे परेड की, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। इस वक्त वे मंच पर हैं, मौजूद हैं, राष्ट्रपति फ्रांस के साथ में। और एक तरफ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें दुनिया, भारत की ताकत, वैभव, और ये दोनों लाइव तस्वीरें हैं जो आज के दिन के महत्व को दर्शाती हैं। आज की सबसे बड़ी 2 खबरें भी हैं, उपलब्धियां भी हैं, गर्व के पल भी हैं। हर भारतीय के लिए आज का दिन एक तारीख, याद रखने वाली तारीख बन जाने वाली है। एक तरफ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का इंतजार करते हुए हजार लोग, और खास तौर पर वे सभी जिन्होंने चंद्रयान 3 के इस प्रोजेक्ट में अपनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सारा देश देख रहा है कि आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, कामयाब लॉन्चिंग किस अंदाज में होगी। इंतजार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कल ही हमने आपको बताया था, जैसे ही श्रीहरिकोटा में इसकी तैयारी शुरू की गई तो वैज्ञानिकों का एक दल स्वयं पहुंचा था, मंदिर जाकर प्रार्थना की थी। और दूसरी तरफ बेस्टल डे परेड में पेरिस में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीरें भारत के गर्व से जुड़ी हुई। यह आप देखें चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के पहले की तैयारी, कैसे रोवर को वहां पहुंचाया गया। लैंडर और रोवर 2 हिस्सों में चंद्रयान 3
जब चंद्रमा की सतह पर हिट करेगा। पिछली बार चंद्रयान 2 में जो कुछ सूक्ष्म त्रुटियां थीं, इसके बाद इसे ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने हर वो तैयारी की गई है। और इस वक्त श्रीहरिकोटा से भी आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहां कदमताल करते हुए नजर आ रही हैं और इस वक्त ये भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के साथ हर भारतीय का गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री सैल्यूट करके सलामी ग्रहण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखें, बेस्टल डे परेड में भारतीय सेना की टुकड़ियां इस वक्त शामिल हैं। ये सीधी तस्वीर हम उसकी आपको दिखा रहे हैं। बेस्टल डे परेड में इंडियन आर्म फोर्सेस के 269 सदस्यों का दल है। भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट का 77 मार्चिंग दस्ता है। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय नौसैनिक दल कमांडर व्रत बघेल आपको दिख रहे हैं लीड करते हुए। इंडियन एयरफोर्स का दस्ता में जो सेना के स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी और इसमें इसे कमांड कर रही है। वुमेन इसमें अगर मैं नेतृत्व की बात करूं तो सेना की टुकड़ी का सारे जहां से अच्छा की धुन काम कर रहे हैं। नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल कर रहे हैं और साथ साथ वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर रही हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय तीनों सेनाओं की टुकड़ी का एक तरह से नेतृत्व जो कर रही वो हेलीकॉप्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी परेड में भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं। एक गौरव के क्षण भारत के लिए और आप देख सकते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बेस्टल डे परेड में भारतीय सेनाओं की टुकड़ियों उनके मार्च पास्ट को देख रहे थे और सारे जहां से अच्छा देख रहे थे और सारे जहां से अच्छा की वही धुन जिस पर हर भारतीय नाज करता है। कुल 269 सदस्य इसमें शामिल हैं, जिसमें सेना के 77 मार्चिंग कर्मी और बैंड के 38 जवान। और एक तरफ श्रीहरिकोटा से बस अब काउंटडाउन का वो हिस्सा आ चुका है जहां चंद्रयान 3 उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दो सबसे महत्वपूर्ण खबरों और तस्वीरों को हमने लाइव आप तक पहुंचाया। इस वक्त पेरिस की तरफ दुनिया की निगाहें हैं। दो प्रमुख वजह हैं। एक, विकसित राष्ट्र पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टल डे की परेड में प्रधानमंत्री का शामिल होना, इसमें भारतीय सैन्य टुकड़ियों का न केवल कदम कताल करना बल्कि एयर पास्ट में हिस्सा लेना, और इसके साथ साथ दूसरा, इसरो भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी भरा एक आसमान में लंबी छलांग, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक बेस्टल डे परेड में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। दोनों बड़ी खबरों पर लाइव तस्वीरों के साथ हमने इसके महत्व और आज के दौर में इन दोनों तस्वीरों का क्या मैसेज है इसे भी आपके साथ शेयर किया है। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तीनों सैन्य टुकड़ियों ने आज मार्च पास्ट किया, कदमताल किया। जवानों के, भारतीय सेनाओं के शौर्य को आज दुनिया ने फ्रांस में, पेरिस में देखा है बेस्टल डे परेड में। दूसरी तरफ आप देखें विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में आसमान में उड़ान भरता हुआ चंद्रयान 3 नजर आया। श्रीहरिकोटा से चांद की तरफ चंद्रयान 3 मिशन में उड़ान भरी सबसे शक्तिशाली रॉकेट में। तो जय जवान और जय विज्ञान, दोनों तरफ भारतीयों के लिए गर्व का अवसर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बेस्टल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। उनकी अगवानी की तस्वीरें आपने देखी।
आसमान अभिवादन को का चीरते अंदाज हुए आपने अपनी देखा भयानक दहाड़ से चारों ओर और कंपन सारे उत्पन्न जहां कर से रहा अच्छा है। की इसे हम यहाँ महसूस बैंड ने कर जब सकते भारतीय हैं। बैंड ने वहां और धुन यही बजाई दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को तो न रोमांचित सिर्फ करती है। प्रधानमंत्री बल्कि हर भारतीय जो दुनिया में जहां कहीं भी है उसके लिए गर्व का क्षण था। के उत्थापन के साथ ही हमारे दुनिया का विकसित राष्ट्र है फ्रांस और की यात्रा प्रारंभ उभरती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। इन दोनों का तालमेल, इन दोनों का एक मंच पर आना, विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री का शामिल होना, इन तस्वीरों के गहरे मायने हैं, बड़े संदेश हैं। दूसरी तरफ श्रीहरिकोटा से चांद पर उड़ान भरना, हालांकि ये दुनिया का चौथा देश बनेगा अगर इस मिशन को कामयाबी पूर्वक करता है, लेकिन साउथ पोल के ऊपर, चंद्रमा के दक्षिणी पोल के ऊपर उतरने वाला ये अभियान करने निकल चुका है। विश्व का पहला अभियान होगा, यानी भारतीय वैज्ञानिकों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बूस्टर सामान निष्पादन आने वाले महीने की 23 से 24 तारीख तक ये मिशन चंद्रयान 3 पूर्ण हो पाएगा और इसकी पूर्णता के लिए पूरी तैयारी वैज्ञानिकों ने की, इसरो ने की। Lift off normal, P1 Here tracking. we have a majestic liftoff.